स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ के वो दो एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, जिन एप्लीकेशंस का नाम है, पहला है हमारा सोलेनॉइड और दूसरा है टॉरॉइड। हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, सोलेनॉइड के लिए और टॉरॉइड के लिए। ओके, सोलेनॉइड और टॉरॉइड को क्लास 10th में आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो आपने कुछ ऐसे पढ़ा था। आपने ये कहा था कि जो सोलेनॉइड होता है हमारा, हमने कहा था कि जो हमारा सोलेनॉइड है कुछ इस तरह का है कि अगर एक सिलेंड्रिकल शेप में हम वायर्स की वाइंडिंग कर दें, अगर सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग वायर्स की वाइंडिंग कर दें और इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करें, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये पूरा सोलेनॉइड कहलाएगा। इसका एक एंड नॉर्थ होता है और दूसरा एंड साउथ होता है, नॉर्थ एंड साउथ। ये सोलेनॉइड हमारा एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह। इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, और सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी। इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइंस विल बी द पैरेलल। ये हमारे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग इसी सोलेनॉइड के अंदर कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इनसाइड द सोलेनॉइड। हम लोग ये सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड अगर आइडियल सोलेनॉइड आप कंसीडर करो तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो उसकी थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। आइडियल सोलेनॉइड जो थिकनेस होती है वो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। मैंने कहा अगर हमारा सोलेनॉइड आइडियल है तो उसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल बोलेंगे। जैसे ठीक वैसे ही अगर आप मानो कि ये आपका मार्कर है, अगर इसका लेंथ बहुत ज्यादा ले लो तो इसकी थिकनेस हम लोग बहुत कम मानेंगे। तो एक आइडियल सोलेनॉइड की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी सोलेनॉइड के इनसाइड, इसी सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ये। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि इस सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं अगर सोलेनॉइड को बीच से हाफ कर दिया जाए, जैसे इस सिलेंडर को अगर आप बीच से हाफ कर दो तो ये कैसा दिखाई देगा। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमने सोलेनॉइड को बीच से हाफ कर दिया, तो हाफ करने पे ये सोलेनॉइड कैसा दिखाई देगा। देखो, अगर हम इसको हाफ करें तो सोलेनॉइड हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। वैसे तो सोलेनॉइड ये है, वैसे तो हमारा सोलेनॉइड ये है, लेकिन अगर हम लोग इसको बीच से हाफ करें तो ये सोलेनॉइड का जो व्यू होगा हम लोग कुछ ऐसे दिखाने जा रहे हैं। हम लोग इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं। ये सोलेनॉइड हम बीच से हाफ कर देते हैं तो देखो एक सेमी सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देगा। और देखो इस डायग्राम को देखो, अगर करंट हम इसमें पास कराएं तो करंट का सर्कुलेशन कुछ ऐसे ऐसे इसमें राउंड राउंड हो रहा है। तो जो करंट का सर्कुलेशन है इधर, वो हम अगर इसमें दिखाएंगे, क्योंकि वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हो, इसको तुम इमेजिन कर रहे हो कि हम इसके अंदर के हिस्से को देख रहे हैं, क्योंकि हमको अंदर की फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम इसके अंदर जाके देख रहे हैं। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले स्टूडेंट्स, तो जहां से देखो नीचे से करंट निकल रही है और ऊपर जा रही है, ऐसे निकल रही है ऊपर जा रही है, करंट ऐसे निकल रही है ऊपर जा रही है, ऐसे सर्कुलेशन चल रहा है। नीचे से करंट निकल रही है ऊपर जा रही है। तो जो करंट हमारी नीचे से निकल रही है उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। जो करंट नीचे से निकल रही है उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। और ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे देखो ये करंट वायर के साथ ऐसे ऊपर जा रही है, जहां जाके एंटर करेगी उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। जहां पे जाके ये करंट एंटर करेगी उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये हमारा
करंट क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे पैरामीटर यूज करेंगे। उस पैरामीटर का नाम है एन। हम लोग यहाँ पे पैरामीटर यूज करेंगे एन। एन का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे जो सोलेनॉइड है इसमें से वायर्स की वाइंडिंग होती है। तो अगर हमको पता हो कि 1 सेंटीमीटर पे 100 टर्न्स हैं, तो जितने लेंथ का सोलेनॉइड लोगे टोटल टर्न्स कैलकुलेट कर लोगे। मान लो हमको पता है कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर सोलेनॉइड पे 50 टर्न है, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो n बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे आप। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि सबसे पहला स्टेप एम्पियरल लूप बनाओ। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस सोलेनॉइड का एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूं। मान लो इस सोलेनॉइड का मैंने एक लेंथ ले लिया L, और उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एम्पियरल लूप बना देता हूं। एम्पियरल लूप मैंने रेक्टेंगुलर शेप का बनाया है। मैंने कहा था एम्पियरल लूप आप किसी भी शेप का बना सकते हो। तो एम्पियरल लूप हमारा किसी भी शेप का हो सकता है। तो एम्पियरल लूप हम लोगों ने बना लिया। एम्पियरल लूप बनाने के बाद ये हमारा एम्पियरल लूप है, इसका नाम दे दो ABCD। तो एम्पियर लूप बना लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, जहां पे B है मैग्नेटिक फील्ड, dl है एम्पियर लूप का वो लेंथ, I है उस एम्पियर लूप के अंदर आने वाला सारा करंट। अब तुम लोग देखो ध्यान से, तुम लोग बताओ क्या एम्पियरल लूप के अंदर एक ही वायर जा रहा है? ध्यान से देखो, एम्पियरल लूप के अंदर कई सारे वायर्स एंटर कर रहे हैं, तो सबका करंट लेंगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में ये टोटल करंट होता है। अगर एम्पियरल लूप के अंदर से एक ही करंट जाता तो एक ही I लेते, लेकिन देखो यहाँ पे इतने सारे टर्न्स गए हैं अंदर। तो ये बताओ यूनिट लेंथ पे n टर्न्स, तो टोटल टर्न्स यहां से यहां तक के कितने हो जाएंगे? टोटल टर्न्स हो जाएंगे NL। यहां हम लोग लिख सकते हैं टोटल टर्न्स इज इक्वल टू NL। यहां से यहां तक टोटल टर्न्स कितने अंदर गए हैं? NL टर्न्स, क्योंकि यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में n टर्न, तो L लेंथ में n इंटू L टर्न्स। तो हमारे NL टर्न्स इसके अंदर से गए हैं। और एक टर्न में कितना करंट जा रहा है? एक टर्न में I करंट जा रहा है, तो हम लिखेंगे टोटल करंट। टोटल करंट कितना हो जाएगा? NL इंटू I। टोटल करंट हमारा हो जाएगा NL इंटू I। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि हमारा इसमें जो टोटल टर्न्स थे कितने थे? NL, और एक टर्न में I करंट जा रहा है, तो सारे I जुड़ेंगे, तो NL टर्न्स हैं, तो NL से I में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस एम्पियरल लूप के अंदर का टोटल करंट मिल गया हम लोगों को। तो हमने क्या किया, टोटल करंट I की जगह पे लिखा NLI। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी एम्पियरल लूप लेंगे तो उस पूरे लूप को इंटीग्रेट करेंगे। ये लूप हमारा 4 हिस्से में बना हुआ है, 4 पार्ट्स में है। देखो A से B, B से C से D और D से A, 4 हिस्से में मिल गया। अगर मान लो एक सर्कुलर लूप बनाया होता तुमने, तब तो एक ही पार्ट पूरा ले लेते, 2 पाई r कर देते। लेकिन देखो ये हमारा जो लूप है वो A से B, B से C से D, D से A, 4 हिस्से से मिलके पूरा लूप बन रहा है। तो हम लोग इस सर्कुलर इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग लिखेंगे B डॉट dl। ये जो B डॉट dl है, पहले यहां से स्टार्ट करो, A से B, A टू B, B डॉट dl, प्लस फिर B से C चलो, B टू C, B डॉट dl, प्लस फिर C से D आ जाओ, C टू D, B डॉट dl, एंड प्लस D टू A,
B डॉट dl, D to A B डॉट dl। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने A से B, B से C, C से D और D से A इसको इंटीग्रेट किया। अब हमने इस लूप में क्या किया, पूरे लूप को कवर करने के लिए A से B, फिर B से C, C से D, D से, यानी कि A से चले फिर वापस A पर चले आए। हम लोगों ने कंप्लीट लूप को कवर कर लिया। कंप्लीट लूप को कवर करने के बाद फिर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन एल आई। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वाला है मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं, लेकिन तुम लोग याद भी रख सकते हो बाकी तीनों की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जो बाकी तीनों हैं B से C, C से D और D से, ये जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाला जीरो होगा क्यों, B से C वाला जीरो होगा, B से C जीरो होगा, क्यों होगा तो इसको देखते हैं। आपने पढ़ा है कि किसी भी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप उस वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड करो तो अगर आपका थंब करंट की तरफ हो तो कर्ल फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम लोग ये जो वायर्स गए हैं इन वायर्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो वायर है इसमें ऐसे नीचे से करंट जाके ऊपर एंटर कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो थंब करंट की तरफ जा रहा है तो कर्ल फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके लिए कुछ ऐसा होगा। देखो जितने भी वायर्स ऐसे नीचे से निकल के ऊपर गए उसमें करंट एंटर कर रही है तो कर्ल फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जब शुरू से चीजों को समझे रहेंगे तो कर पाएंगे आप अच्छे से। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नीचे वाले के लिए देखो नीचे से करंट बाहर निकल रहा है तो थंब हमेशा करंट की तरफ रखो, यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है ऊपर एंटर कर रहा है, थंब करंट की तरफ, तो कर्ल फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा दिया। मैंने आपसे कहा कि अब पहला हम लोग दिखाएंगे कि B से C जीरो होगा। क्यों जीरो होगा B to C? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का जो रूल है उसमें हम लोग लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, B डॉट dl में ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, आपने पढ़ा था ना, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, आपने पढ़ा था A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, ध्यान से देखिए, देखो इन सारे एरो का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इन एरो का भी डायरेक्शन देखो, सारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और जो ये BC है हमारा, हम लोग अभी BC की बात कर रहे हैं, तो जो BC है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो 90 डिग्री पे है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, BC ऊपर जा रहा है, कितना एंगल बन रहा है 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे थीटा 90 है, थीटा 90 होने से cos 90 0 हो जा रहा है और ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा 90 था तो B से C 0 हो गया। अब आते हैं C to D, ये भी मैंने कहा 0 हो जाएगा। C to D, B डॉट dl में C to D भी 0 होगा। C to D 0 होगा, क्यों होगा ध्यान से देखो। अगर अभी पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आइडियल सोलेनॉइड बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। ये बताओ यहाँ पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, देखो ये सारे एरो को देखो, सारे एरो किधर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इधर की तरफ, राइट डायरेक्शन। तो सारे एरो राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा जरा ऊपर की तरफ ये नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, जो नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड है सारे इधर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। देखो क्योंकि हम लोग इसका एक मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं, अगर एक्चुअल में हम थिन सोलेनॉइड लें तो ये लूप्स बहुत पास होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। मैंने कहा ये देखो ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड सारा उधर की तरफ पॉइंट कर रहा है और नीचे का जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
क्योंकि सोलेनोइड के बाहर ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड उधर है और नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसीलिए अगर आपके पास एक सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड, देखो ऐसे, तो इसके बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जीरो बोलते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन बाहर का जीरो। उसका रीजन मैंने, तो इसमें हम लोगों ने पहला तो ये कहा कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो हमारा ये C2D जीरो हो गया। दूसरा हम लोगों ने कहा कि जो कंडीशन हमारी देखो BC के साथ थी, सेम कंडीशन DA के साथ है। DA भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो यहां भी थीटा हमारा, अगर हम बोले एक तरीके से 90 ले सकते हैं, तो यहां भी हमारा ये जीरो हो गया। तो ये तीनों टर्म जीरो हो गए, बस बचा हमारा B.dl। कहां से कहां तक लेंगे, A से B, बाकी सारे जीरो हो गए। B.dl A to B इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, कर लिया। B.dl A से B इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, बाकी सारा जीरो हो गया। अब देखो B कांस्टेंट है, B को बाहर करो, A से B, A to B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अच्छा, अब देखो जब A से B इंटीग्रेट करोगे, A से B इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा लेंथ मिल जाएगा L, तो हो गया BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। L से L कैंसिल हो गया, मेरा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, magnetic field inside a solenoid is mu naught Ni. Most important result, I repeat again, magnetic field inside the solenoid is mu naught Ni. Mu naught is the permeability of free space, N is the number of turns per unit length। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं N है number of turns, लेकिन N number of turns नहीं है, N है number of turns per unit length, और I क्या है, करंट, इसमें पास होने वाली करंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड इनसाइड।